ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेवी कजराट श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमना कोटि महामुनिराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये पावन प्रसंग की 8 वर्ष के उपरांत पुनः मंद स्वर में शोर हो रहा है। और शोर तो हो रहा है, और ऐसा शोर हो रहा है कि स्वर्गों के देवों को भी सुनाई देगा। यहां होने वाला पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, गुरुदेव का आशीर्वाद आया है कि प्रभावना पूर्ण संपन्न होगा। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज आज के पावन अवसर पर ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी में कह रहे हैं, अगर भद्रता चाहिए है तो गुण भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रशंसा हो तो आपको वैसे काम भी करना चाहिए, और आप चाहते हो कि आपकी निंदा ना हो तो वैसे काम नहीं करना चाहिए जिनसे निंदा हो। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानम अगर्वम, ज्ञानम अगर्वम। अगर ज्ञान है और गर्व है तो ज्ञान नहीं अज्ञान है, और ज्ञान है और गर्व रहित है तो ही वो ज्ञान है। व्यक्ति के पास जब वस्तु या कुछ विशेष चीज मिल जाए तो वो भूल जाता है, और फिर भूल जाता है कि जमीन भी कुछ होती है। पीयूष, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति अगर विनय करना भूल जाता है तो सच मानना वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। जैसे चमकते हुए जंगल में, एक जंगल में चमकते हुए फल को देख करके तोड़ के आपने खा लिया, ये नहीं जाना कि वो फल कैसा था, चमक रहा था, सुंदर दिख रहा था, उस फल को तोड़ के खा लिया, फल विष फल था। जो वो फल था वो विष फल था, फल खाते ही प्राणांत हो गया। दिख कैसा रहा था?
सुंदर, चमकता हुआ, लेकिन हुआ क्या? प्राणों का घात हो गया। ऐसे ही जो ज्ञान सुंदर दिखे लेकिन मद से सहित हो, अभिमान से सहित हो, घमंड से युक्त हो, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और ज्ञान ही क्या, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु अहंकार सहित है, वो सब दिखने की है, काम की नहीं है। बाजार गए माँ आप लोग कभी बाजार? तो वहां फल मिलते हैं, फल प्लास्टिक के। कौन से वाले? प्लास्टिक के अंगूर, प्लास्टिक के सेव फल, प्लास्टिक का आम। उस प्लास्टिक के आम से रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो प्लास्टिक के आम से रस निकलेगा? अच्छा, उस प्लास्टिक के आम को खाने से आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे आम तो है, दिख रहा कि नहीं? नहीं दिख रहा। आम दिख रहा है कि नहीं? प्लास्टिक का है, उसमें से रस निकलेगा कि नहीं? क्योंकि सत्य नहीं है, असत्य है। ऐसे ही जो ज्ञान मद सहित है, घमंड से युक्त है, वो ज्ञान प्लास्टिक के आम की तरह है, रस नहीं मिलेगा, सिर्फ दिखने का है। इसलिए अभ्यास करो ज्ञान का, लेकिन अभ्यास हो उस ज्ञान के मद रहित होने का भी। कुछ वस्तुओं की शोभा कुछ वस्तुओं के मिलने से होती है, और कुछ वस्तुओं की शोभा कुछ वस्तुओं के अलग होने से होती है। अगर ज्ञान में घमंड है तो ज्ञान की शोभा नहीं है। पद की प्राप्ति है और उसके बाद घमंड है तो पद की शोभा नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान और पद विनय के साथ ग्रहण किया गया है तो शोभनीय है। कल यहां पात्र चयन है, हाँ पात्र चयन है। किस बात का पात्र चयन है? किस बात का? आवाज नहीं आई। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्र का चयन है। जिसकी भवितव्यता है वो बन जाएगा। भले ही आप और हम नहीं जानते, कल इतने बजे तक जान लेंगे। जिसकी भवितव्यता है वो बन जाएगा, लेकिन बात तो तब है वो मद रहित होकर के बने। मैं सौदर में इंद्र हूं, ये महिमा तो रखे, लेकिन इस महिमा का अभिमान ना हो। अप्रमित सागर जी, साधु बनना सरल है, लेकिन साधु बनने के बाद, साधु पद मिलने के बाद घमंड ना आना है बहुत कठिन है। कोई सौदर इंद्र बनेगा, कोई ईशान इंद्र बनेगा, कोई भगवान के जन्म देने की पात्रता प्राप्त करेगा, कोई कुबेर बनेगा, कोई यज्ञ नायक बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये पद पैसे से तो मिल सकते हैं, लेकिन आपके स्वभाव में मृदुता होगी, तभी इस पद की गरिमा होगी। नहीं तो क्या गरिमा होगी? नहीं तो गरिमा क्या होगी? अगर ज्ञान है और सत्यार्थ नहीं है तो भी ज्ञान निष्फल है। पीयूष, अगर ज्ञान है और सत्यार्थ नहीं है तो निष्फल हो जाएगा। भगवान वट्टकेर स्वामी कहते हैं मूलाचार में, जीर्ण तच्चम विभुजिज्जे जीर्ण चित्तम निरुज्जति जीर्ण अत्ता विसुज्जिज्जे तम नाणम जिन शासन। ज्ञान क्या है? ये जो पत्रिकाएं आती पढ़ते हैं आप लोग, ये ज्ञान है। जो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हो आप लोग, इसमें से ज्ञान मिलता है। इससे अज्ञान बढ़ता है, इससे अज्ञान बढ़ता है। अर्पित, लगता है कि ये उंगली चलाने में ज्ञान मिल रहा है, समय की बर्बादी है। हाँ, उसी फोन में अगर आपने
जिन वचनों, जिनेंद्र देव के द्वारा प्रणीत वचन पढ़े हैं, उससे जिनवाणी पढ़ी है, तो ही वो फोन रखना सार्थक है। जिस ज्ञान से तत्वों का बोध हो, चित्त का निरोध हो और आत्मा विशुद्ध हो, वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भैया एक बचपन में दोहा सुना था, कनक कनक से 100 गुनी। हाँ बताना जरा। माँ, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए, जे पाए बौराए है, वो पाए बौराए, जे खाए बौराए है। एक कनक मतलब, मंदसौर वालों को तो पता ही होगा, हाँ, धतूरा। धतूरा मतलब नशीला पदार्थ, मंदसौर वालों को तो पता ही होगा। यहां के लोग तो बड़े दमदार है, वो तो अफीम की भाजी भी खा लेते हैं। अब उनको चढ़ेगी क्या? कनक कनक से 100 गुनी। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो कनक कनक से 100 गुनी, वो जो धतूरा है उससे 100 गुनी अधिक मादिकता होती है सोने में, क्योंकि उसको तो खाने से बौराए यानी व्यक्ति होश में नहीं रहता, और सोना पाले तो होश में नहीं रहता। लेकिन ऐसा स्वर्ण किस काम का जो आपको नीचे ले जाए, ऐसे ही ऐसा ज्ञान किस काम का जो आपको नीचे ले जाए। ज्ञान तो वो है जो आपको ऊंचा ले जाए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं? नहीं करते? कितने लोग स्वाध्याय करते? कभी कभी, कभी कभी बोला तो हाथ उठ गए। प्रतिदिन कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? करते हैं? अब ध्यान से सुनना, प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाला कोई है, प्रतिदिन मंदिर में पूजन अभिषेक करने वाला है, विधान करने वाला है, लेकिन उसकी भाषा और उसके भाव सरल नहीं हुए। उसकी भाषा और उसके भाव सरल नहीं हुए, तो मैं तो उसको वही मानता हूं जैसे वो हाथी के जो दांत निकले रहते ना बाहर दिखाने के। कैसे दिखाने के? उससे चबाता है वो जो हाथी के दांत बाहर निकले रहते हैं सहज सागर जी, उससे वो हाथी कुछ खाता है? वो दिखाने के हैं। ऐसे ही जो जीव स्वाध्याय कर रहा है लेकिन संयम की ओर रुचि नहीं है, वो सिर्फ दिखाने का है, खाने का नहीं है। सिर्फ दिखाने का है। हाँ हाँ, दिखने में तो अच्छा है, सुंदर दिखने का है। दुनिया के सामने ज्ञानी बन दिखोगे लेकिन रहोगे नहीं। अभी आम का मौसम है, आप लोगों ने देखे हैं आम के फल कभी पेड़ में लटके हुए? जब आम के फल वृक्ष में आते हैं तो वृक्ष क्या होता है? झुक जाता है। आम के फल आए हैं तो वृक्ष झुक जाता है। फिर जहां चेतन वृक्ष में ज्ञान के फल आते हैं, उसमें कितनी विनय, कितना झुकना सीखना चाहिए। और ज्ञान आते ही जो बच्चे बैठे ना उनसे पूछते हैं, जिनके 90+% आ जाए, फिर देखो क्लास में यूं गर्दन नीची नहीं होती, मैंने टॉप किया है। अरे टॉप किया है अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में कॉलेज में लौकिक शिक्षा में टॉप करने के साथ साथ तुम विनय में भी टॉप करो, तब बात है। क्योंकि विनय से बड़ा और कोई सुख का साधन नहीं है। विनय से मिलती है विद्या, विनय से मिलती है विद्या,
विद्या से मिलता है धन, धन से आप करते हो धर्म, और धर्म से मिलता है सुख। तो कहीं ना कहीं आप अगर गंभीरता से विचार करोगे तो जो विनय है वो सुख का साधन है। लेकिन ज्ञान अगर गर्व सहित है, विनय रहित है, तो दुख का ही साधन है। आप लोगों को कभी घमंडी लोग मिले कि नहीं? प्रतिष्ठाचार्य जी का है, गांधी जी, पंडित जी साहब, आपको तो बहुत मिले होंगे कि मैंने बोली ली, मैं 100 धर्मेंद्र हूं। बोलना भैया 5 ही दिन के हो, लेकिन जिनका तुम कल्याणक बना रहे हो वो जीवन पर्यंत के लिए सिद्ध हैं। जब व्यक्ति को घमंड आता है तो वो सब भूल जाता है, वो सोचता है कि बस मैं ही हूं। लेकिन धैर्य रखो, रावण भी यही सोचता था कि बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। विद्या में राम से बड़ा था रावण, परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, घमंड में, सब में पड़ा था, इसलिए जमीन में पड़ा था। और राम विनय में सर्वश्रेष्ठ थे, मर्यादा में श्रेष्ठ थे, इसलिए राम की विजय हुई। कमल भी, अपन को तो जो व्यक्ति वो जो एटीट्यूड में रहते ना, घमंड में, ईगो में, वो जमते ही से नहीं है। वो ऐसा लगता है कि ये सब बिना फल वाले वृक्ष हैं, बबूल के। हाँ भैया हंस लो लेकिन सही है। वो जो व्यक्ति घमंड में रहते ना, वो ऐसा लगता है बबूल के पेड़ हैं। बोले क्यों? बोले हम तो सुख से जिएंगे नहीं, तुमको भी सुख से जीने नहीं देंगे। आप लोग टैटू बनवाते ना, कोई टैटू बनाया क्या यहाँ पे? है नहीं? टैटू बनवाए ना। जो व्यक्ति घमंड करे और उसको अपने आप में बड़ा अभिमान हो, उसको यहाँ टैटू लिखवाना चाहिए, हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस। आप हंस रहे हो? वो जो घमंडी व्यक्ति है उसको टैटू बनवाना चाहिए, हाईली फ्लेमेबल और कीप सेफ डिस्टेंस। क्यों भाई? अहंकारी है, कभी भी बरस पड़ेगा। और जो अहंकारी नहीं होगा वो शांत स्वभावी रहेगा। कितने धन वाले व्यक्ति ऐसे मिलते हैं, लगता ही नहीं कि धनवान है, डाउन टू अर्थ। और कई ऐसे धनवान मिलते हैं भैया, ओवर टू स्काई, वो आसमान से ऊपर चलते हैं। भैया चिड़िया ने पूछा आदमी से कि क्या तुम कभी उड़ नहीं पाते हो? आदमी कहता तुमसे अच्छा उड़ना जानते हैं। लेकिन चिड़िया कहती ध्यान रखना, तुम एक बार उड़ते हो जमीन को भूल जाते हो, इसलिए जमीन पर रह जाते हो। हम हर दिन उड़ते हैं, जमीन नहीं भूलते, इसलिए हर दिन उड़ पाते हैं। जो अभिमानी है वो 1 आध 2 4 दिन का है, उसका शासन जब तक है तब तक का है। इसलिए भैया घमंडी ना बने, शांत बनना सीखे। मैं अच्छा व्यक्ति हूं, बोलना जरा, बोलो जरा, बोलो। तो क्यों घबरा रहे हो आप? इसमें क्या बोलने में दिक्कत है? बोलो ना, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। आप लोग अच्छे व्यक्ति नहीं हो? नहीं हो तो मत बोलो, बोलो मैं अच्छा व्यक्ति हूं। थोड़ा और बोलना जोर से, और जोर से। बहुएं सोच रही कि सास क्यों बोल रही है, और सास सोच रही कि बहुएं क्यों बोल रही है। एक बार और बोल दो, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। इसी वाक्य को ध्यान से सुनना, मैं ही अच्छा व्यक्ति हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ये जो ही लग गया है ये मद का चिन्ह है। और आपको एक अहंकारी व्यक्ति के एक पकड़ने की आपको मैं एक प्रमाण दे देता हूं पीयूष। जो व्यक्ति अहंकारी हो निखिल, उसका एक प्रमाण दे दे रहा है, पता कर लेना। आप उसकी प्रशंसा करना, वो अपनी प्रशंसा में 4 लाइन और जोड़ दे, समझ लेना अहंकारी है। तुम बोलना भैया क्या बात है, आपका तो
पूरे मंदसौर में नाम चलता है, हाँ हाँ हाँ, हम 3 साल से हम ही अध्यक्ष हैं। इस बार चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिले थे। इस बार तो ऐतिहासिक जीत की हमने। समझ लेना अभिमानी है, समझ लेना घमंडी है। और जो विनयवान होगा वो ये नहीं बोलेगा कि इतने वर्ष से हूं मैं ही हूं, वो बोलेगा आप सबका आशीर्वाद है। राम ने कौशल्या मां की कुक्षी से जन्म लिया, लेकिन जब कैकई के कारण, बहिरंग निमित्त कैकई थी, जब वनवास मिला तो कैकई के चरण छू के कहते हैं, मां तुम्हारे निमित्त से मुझे अब वन में कुछ और सीखने मिलेगा, मुझे कुछ और सीखने मिलेगा। भरत ने अभिमान नहीं किया, चलो मैं अयोध्या का राजा हूं। जिस समय श्री राम दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे, उस समय अयोध्या की जनसंख्या कितनी थी पता किसी को? रवि सेन स्वामी कहते हैं उस समय अयोध्या की जनसंख्या 70 करोड़ थी। कितनी? 70 करोड़ प्रजा का राजा बनना, फिर भी अभिमान न होना, कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो राम के आगे लगा है श्री, रावण के आगे नहीं लगा श्री। आप लोगों को आगे श्री लगवाना है? नहीं लगवाना? नहीं लगवाना कि स्वर्गीय लगवाना है? हंस रहे हो? श्री लगवाना है भैया। अभिमान छोड़ना प्रारंभ कर दो, अभिमान छोड़ना प्रारंभ कर दो आज से, अभी से, तुरंत। पैर में कांटा लग जाए कब निकालते हो? पैर में कांटा लग जाए कब निकालते हो? 1 महीने बाद। हाँ, तुरंत। ये मान आपकी आत्मा में कांटे की तरह, शल्य की तरह चुभा है, तुरंत निकाल के बाहर फेंको। ये इंदौर का सफर मंदसौर में आके अभी कुछ दिन के लिए रुका है, कुछ दिन के लिए। विकास, मैं तो यही सोच रहा था, कहूं कि रहने दूं? हाँ, रहने देते हैं। कह दे कि रहने दे? हाँ, कह दे। हमें तो लग रहा था मंदसौर में लोग रहते ही नहीं है, बिहार में मालूम चला, जब आगवानी हुई तब मालूम चला कि मंदसौर में भी जैन समाज। ध्यान रखना, अगर गुरु और प्रभु की सेवा करने में पीछे रह गए हो, पुण्य पास में नहीं आएगा, पुण्य पास में नहीं आएगा। क्योंकि पुण्य तो पुण्य आत्माओं का दास है, पुण्य पुण्य आत्माओं का दास है। नीम का पेड़ जहां कल रात्रि विश्राम की थी अपन ने, वहां नीम का भी पेड़ था भैया, और ध्यान से देखा मैंने, उसमें एक भी अंगूर नहीं था। हाँ, उसमें एक भी अंगूर नहीं था, एक भी आम नहीं था, एक भी जामुन नहीं थी। किसमें? क्यों नहीं थी? हाँ, क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जो वृक्ष था उसका बीज नीम का था, और वहीं जहां कल अपन ने आहार की थी वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था आम का, वो झुका सा जा रहा था, उसमें एक भी निमोरी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बीज उसका आम का था। यही बात कहना है, आज से अपने जीवन में एक बात प्रारंभ कर देना। अभी तक ये कंक्रीट की बिल्डिंग थी, कुछ दिन बाद मंदिर बन जाएगा। लेकिन मंदिर अकेला बन जाए इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रभु के शरणों में, चरणों में, शरण में नहीं आओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। वो कहते हैं कि बीज बोए बबूल के, तो अच्छा याद है आप लोगों को? बहुत अच्छा याद करते आप लोग। अध्यक्ष जी कहाँ गए? सुरेश जी, भैया मंदिर तो अब बनने वाला है,
लेकिन मंदिर की शोभा उनसे है जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। जैसे आप लोग यहां बैठे हो, मंदिर बनने के बाद वैसे ही मंदिर में पूजा करते मिलो। पंचकल्याण के बाद ये सुनने में आए कि मंदिर छोटा पड़ गया है, तब तो पंचकल्याण करना सार्थक है। और कहीं ऐसा हो जाए कि भैया पुजारी रखना पड़े, फिर क्या मतलब, फिर क्या मतलब। या मंदिर के बाहर भी आप लिखवा लेना, जूते चप्पल और मान कसाए बाहर छोड़ के आए। क्या लिखना? जूते चप्पल और दूसरी तरफ लिखना हाथ पैर और मन साफ करके आए। लेकिन अगर हर किसी ने उसका पालन कर लिया तो मंदिर खाली रह जाएगा भैया। मंदिर आने का भी गजब का दस्तूर है पीयूष, मंदिर आने का भी गजब का दस्तूर है। मन साफ होना हो, हाथ पैर साफ होना चाहिए। जैसे आप हाथ पैर साफ करके आते ना, ऐसे ही मन साफ करके आना, आपको पता नहीं चलेगा, मंदिर में आपकी भी प्रतिमा विराजमान हो जाएगी। ये पावन प्रसंग है इस मंदसौर की भूमि का। पिछली बार जब हम लोग आए थे तब गुरुदेव के प्रवचन हुए थे, हम सब साइड में बैठे थे, और जब आगवानी हुई थी तो कई लोगों ने धक्का मारा था। वो आचार्य श्री को देख के लोग झूम रहे थे। तो अब मेरा नंबर किनारे था, इनका नंबर बीच में था, ये ब्रह्मचारी जी थे। तो पीयूष ये धक्का मारे थे लोग, तो मैं सोच रहा था भाई सबके दिन, सबके दिन। अब आज वही लोग बात पर चल कर रहे थे, और जैसे ही आचार्य श्री दिखे लोग झूमे, हर जगह की कहानी। तो अपन थोड़ा पीछे हो जाते थे भैया लोग, कहीं ऐसा ना हो जाए बेचारा 5 के चक्कर में 500 का नुकसान कर ले। ये बात सीख करके जाना। मंदिर आते ना तो पुण्य कमाने आते हैं, कहीं मंदिर आओ तो पाप कमा के मत चले जाना। आप हमारे दर्शन करने आए और कहीं दूसरे साधु भगवान को पैर लग गया, तुमने 5 कमाए, 500 का नुकसान हो गया है। आप मंदिर आए और आपने भगवान का पूजन अभिषेक किया, लेकिन आपने जिनवाणी कहीं अभिनय कर दी, 5 कमाए हैं, 500 का नुकसान हो गया। नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रख लो। आप लोग व्यापारी हो मंदसौर के, अर्पित व्यापारी हो? नहीं हो? नहीं हो? हो भैया ध्यान रखना, नफा नुकसान दोनों देखते हैं। नफा देखा और नुकसान नहीं देखा, व्यापार कब बंद होगा पता नहीं चलेगा। नफा नुकसान दोनों देखते हैं। ऐसा कहते हैं, एमबीए जब पढ़ रहे थे हम तो ऐसा सिखाया गया था कि जितना आपने वेस्टेज बचाई है उतनी इनकम बढ़ाई है। ऐसे ही जितना आपने अपने आत्मा के लिए पाप बंद होने से बचाया है, उतना आपने उसको संसार से बचाया है। पीयूष, अगर ज्ञान है, पुण्य है, मद नहीं है, तो ही विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। तो ही विशुद्धि जारी है, नहीं तो विशुद्धि जा रही है। अंजल भी अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हाँ, आप लोगों की विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जारी है कि जा रही है? जारी है। अभी विशुद्धि को चरम सीमा तक पहुंचाने का बहुत सुंदर अवसर है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। कल स्वाध्याय में जब निकला कि भगवान आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच में कितना अंतर हुआ पता आपको? 50 लाख करोड़ सागर वर्ष। कितना? 50 लाख सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल होता है, और उसका आधा समय भगवान आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच का समय था। मैं तो यही सोच रहा था, उस समय जो सौधर्मेंद्र हुआ होगा, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का तो पंचकर्मा कराने नहीं मिला होगा।
लेकिन ये पंचम काल के मध्य लोक के सौधर्म इंद्र बड़े पुण्य आत्मा होते हैं, 5 दिन में 5 कल्याण कर लेते हैं। ये आपका सौभाग्य है, इस सौभाग्य की सराहना करना। और कल देखना भैया, जिसकी भवितव्यता होगी, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। तो कमेटी वाले वो सोच चुके होंगे कि ये वाला इतना पैसा देगा, आदमी ये बन जाएगा। लेकिन भैया सत्य मानना, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। अभी इंदौर में पंचकनक था, तो जिसका मन था वो बेचारा पैसे साथ में लाया था, याद है पीयूष? जिसका मन था वो ललितपुर से, उतनी दूर से इंदौर के पंचकनक में पैसे साथ में लाया था। भैया सौधर्म इंद्र नहीं बन पाया, यज्ञ नायक बन पाया। जिसकी भवितव्यता है। बाद में कहता महाराज जी 50,000 के चक्कर में रह गए। मैंने कहा भैया 50,000 के चक्कर में नहीं रह गए, अभी पुण्य नहीं था। और जिसको बनना है पीयूष, वो देखना बन जाता है। और ये बात भी पक्की है, जिसकी भवितव्यता नहीं है, मेहंदी लिखी रह जाती है, पात्र नहीं बन पाता है। अपने अपने भाग्य को कल आजमा लेना। पुण्य आत्मा के पैसे पंच कल्याणक जैसे महोत्सव में लगते हैं, पापी का द्रव्य नहीं लग सकता। जिस पत्थर की भवितव्यता नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, वो प्रतिमा नहीं बन पाता। बनाते बनाते टूट जाएगी, आते आते टूट जाएगी, रह जाएगी। देखा कि नहीं अपना मिसाल? मंडप की बेदी से, पंचकणक की बेदी से मूर्ति अलग कर दी जाती है, पंच कल्याणक की बेदी से। क्यों? भवितव्यता नहीं है। भैया जिनकी संपत्ति है, कल टटोल लेना, संपत्ति है कि धन है। जिनकी संपत्ति है वो ही भाग ले पाएंगे, जिनके पास विपत्ति है वो भाग लेंगे। आया समझ में कि फिर से बोलूं? अरे पुण्य आत्मा ही भाग ले पाता है, जिसका पुण्य नहीं है वो भाग लेता है। आप कल अपना पुण्य की परीक्षण करना, फिर देखते हैं किसकी क्या भवितव्यता है। ये मंदसौर में अब तीर्थंकर प्रभु के गर्भ जन्म आदि का शोर होने वाला है। अभी तक मंदसौर था, अभी अयोध्या नगरी होने वाली। और अपना पुण्य मनाना, आप लोग अपना पुण्य मनाना। हम अपने जीवन में पंचकर्णक प्रतिष्ठा जैसे महोत्सव देख रहे हैं। लोग कह रहे थे पीयूष हमसे कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं महाराज जी, आप 2 दिन बाद चले जाना। मैंने कहा भैया श्रावक धन का व्यय करके करेगा पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव, हम अपने चेतन का व्यय करके आनंद लेंगे पंचकर्णक में। क्योंकि भगवान वो ही बना पाता है, भगवान वो ही रख पाता है जो भगवान बनने वाला हो। हर किसी के सौभाग्य में नहीं है ये, ऐसा समझना। मान रहित जीवन जीना तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। शेष कल देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की